नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सरल और छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिन उपायों का प्रयोग करके आप अपने जीवन के जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, उन्हें दूर कर सकें। खासकर धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि इन्हें दूर करने का जो भी उपाय है, हम उन उपायों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इन समस्याओं से निजात पा सकें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम दौलत परी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे सिद्ध करने की एक बहुत ही आसान उपाय को लेकर के आए हैं। अगर आप इस उपाय को सही विधि, सही नियम से करते हैं, तो आप इसे बहुत जल्दी ही सिद्ध कर लेते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, यह परी लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे कई नामों और रूपों के माध्यम से जाना जाता है। यह परी मुख्य रूप से समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस परी के बारे में कहानियां और लोक कथाएं दुनिया के कई जगह, कई क्षेत्रों में प्रचलित हैं और इनका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है, और यह सदियों से होता आ रहा है। मित्रों, यह परी धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इस परी की कहानियां मुख्यतः उन लोक कथाओं से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें देवी या देवी के अवतार को धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए पूजनीय माना गया है। इस परी की कहानियां आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जहां इस परी को एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो लोगों को समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती है। इन कहानियों में इस परी को एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो जरूरतमंद और लाचार लोगों की मदद करती है और उन्हें धन और समृद्धि प्रदान करती है। कुछ कहानियों में दौलत परी को एक साधारण सी महिला के रूप में दिखाया गया है, जो दूसरों की मदद करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। वहीं कुछ कहानियों में इसे एक रहस्यमय और जादुई शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जो रात के समय प्रकट होती है और अपने आशीर्वाद से लोगों की गरीबी दूर करती है। भारतीय समाज में इस परी का महत्व केवल एक पौराणिक पात्र के रूप में ही नहीं है, बल्कि इसे समाज के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर भी देखा जाता है। इस परी का संबंध अक्सर उन मूल्यों से किया जाता है, जिनमें न्याय, परोपकार और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदर्भ में परी की कहानियां समाज को यह संदेश देती हैं कि यदि आप धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको दौलत और समृद्धि प्राप्त होगी। यह मान्यता समाज के नैतिक और धार्मिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे जीवन के कई पहलुओं में अपनाया गया है। इस परी की पूजा भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों को विश्वास है कि यह परी उनकी रक्षा करेगी और उन्हें धन और समृद्धि प्रदान करेगी। इसके लिए विशेष अनुष्ठानों और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। मित्रों, दिवाली के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उस समय इस परी का भी विशेष महत्व होता है। लोग मानते हैं कि इस दिन यह परी उनके घर में प्रवेश करती है और उनके जीवन में समृद्धि का संचार करती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में इस परी के नाम पर विशिष्ट त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मित्रों, आधुनिक समाज में भी इस परी की मान्यता बनी हुई है, हालांकि इसका स्वरूप और संदर्भ बदल गए हैं।
आज के समय में इस परी को केवल एक धार्मिक या पौराणिक पात्र के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। लोग इस परी को उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो कठिन समय में उनकी मदद कर सकती है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकती है। इस संदर्भ में इस परी की कहानियाँ और मान्यताएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें सकारात्मकता और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इस परी का संबंध आर्थिक समृद्धि से भी जोड़ा गया है। यह मान्यता है कि इस परी की कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। इस संदर्भ में इस परी की पूजा और उसके प्रति आस्था को आर्थिक उन्नति का एक माध्यम माना गया है। मित्रों, समाज में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए यह परी जो है लोगों को एक आशा देती है कि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार यह परी केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक शक्ति के रूप में भी देखी जाती है। मित्रों, दौलत परी एक ऐसी अद्भुत दुनिया में ले जाती है जहां हर चीज संभव है। यह परी एक जादुई और रहस्यमयी शक्ति से भरपूर होती है जो अपने चमत्कारों के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाती है। दौलत परी एक ऐसी जादुई शक्ति है जिसे धन और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। वह एक अद्भुत लोक में रहती है जहां सब कुछ सोने और चांदी से बना होता है। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर धन धान्य की वर्षा होने लगती है। दौलत परी का रूप बहुत ही आकर्षक और मोहक होती है। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी और उसके परों से यानी पंखों से सुनहरी धूल झड़ती रहती है। दौलत परी के पास एक जादुई छड़ी होती है जिसके माध्यम से वह लोगों की समस्याओं को हल करती है और उन्हें उनकी मनचाही चीजें प्रदान करती है। वह हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो ईमानदारी, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलते हैं। दौलत परी की मुख्य शक्ति उसकी जादुई छड़ी में रहती है। जब वह इस छड़ी को हवा में घुमाती है तो वह चमत्कारी घटनाएं घटित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह किसी भी व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण कर सकती है। वह न केवल भौतिक धन प्रदान करती है, बल्कि वह मानसिक शांति और सुख भी देती है। इस परी का एक और महत्वपूर्ण गुण है उसकी दयालुता। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों पर दया करती है जो दिल से अच्छे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लालच, धोखाधड़ी या बुरे इरादों से दौलत परी को सिद्ध करता है तो उसकी साधना सिद्ध ही नहीं होती या उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसके बजाय यह परी उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती है और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह देती है। मित्रों, इस परी के चमत्कारों की कहानियाँ हर युग में प्रचलित हैं। जिन कहानियों में दौलत परी ने विभिन्न तरीकों से लोगों की मदद की है और उनके जीवन को बदल दिया है। इस बात की जानकारी तो आपको होगी कि एक गरीब किसान था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं और उसके पास न तो अच्छा घर था और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। एक दिन वह बेहद निराश होकर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी दौलत परी वहां आई और उसने किसान से उसकी समस्या पूछी। किसान ने अपनी सारी परेशानियां दौलत परी को बताईं। दौलत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते किसान के खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। उसका घर सुंदर और समृद्ध हो गया और उसके पास इतना अनाज और धन हो गया कि वह पूरे गांव के लोगों की मदद कर सकता था। किसान ने दौलत परी का आभार माना और जीवन भर ईमानदारी से काम करने का वचन दिया। ऐसे ही एक साहूकार जो बेहद लालची और निर्दयी था, उसने बहुत सारे गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया हुआ था और उन्हें प्रताड़ित करता था।
एक दिन दौलत परी ने उसके लालच और निर्दयता के बारे में देखकर वह साहूकार के पास आई और उसे चेतावनी दी कि यदि उसने अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया तो वह उसके सारे धन को छीन लेगी। लेकिन साहूकार ने दौलत परी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपने बुरे कर्मों को जारी रखा। फिर एक दिन दौलत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और साहूकार का सारा धन गायब हो गया। वह गरीब और बेसहारा हो गया। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने सभी गरीबों से माफी मांगी। दौलत परी ने उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर उसे उसकी संपत्ति वापस कर दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और गरीबों की मदद करेगा। मित्रों, व्यापारी था जो मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यापार चलाता था। लेकिन एक दिन उसकी सारी संपत्ति चोरी हो गई और वह कंगाल हो गया। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। तभी दौलत परी उसकी मदद के लिए आई। दौलत परी ने व्यापारी से कहा कि वह अपने जीवन में कभी हार न माने और हमेशा ईमानदारी से काम करे। उसने व्यापारी को जादुई छड़ी से आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में व्यापारी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण दौलत परी ने उसे ढेर सारी दौलत दी और वह फिर से समृद्ध हो गया। मित्रों, आप लोग सोचते होंगे कि यह तो कहानियों को सुना रही है, लेकिन इन कहानियों से जो सीख मिलती है, जिनका आपको पालन करना है, तभी इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। दौलत परी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता का मार्ग हमेशा सही होता है। दौलत परी हमें यह भी सिखाती है कि लालच, धोखाधड़ी और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। वह उन लोगों की मदद करती है जो दिल से अच्छे होते हैं और जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। इस परी का मुख्य संदेश यह है कि असली दौलत सिर्फ भौतिक संपत्ति में नहीं होती, बल्कि वह हमारे कर्मों और हमारे दिल की शुद्धता में होती है। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें दौलत परी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मित्रों, इस परी की चमत्कारिक कहानियां हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में जादू और चमत्कार होते हैं, लेकिन वे सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो सच्चे दिल से अच्छे काम करते हैं। दौलत परी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी ईमानदारी, सच्चाई और दयालुता के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दौलत परी का असली चमत्कार हमारे भीतर की अच्छाई और सच्चाई को जागृत करने में है। जब हम सच्चे दिल से अच्छे काम करते हैं, तो हमें दौलत परी का आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना देता है। तो मित्रों, इस दौलत परी को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामग्रियां लगना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के आसान से आसान उपायों को या साधनाओं को लेकर हम डेली आते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, दौलत परी को सिद्ध करने की प्रक्रिया तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ी होती है, जिसमें कई परहेजों का पालन करना आवश्यक होता है। यह साधना विशेष प्रकार की होती है, जिसे पूर्ण ध्यान और सतर्कता के साथ किया जाता है। इसमें कई प्रकार की परहेज होते हैं जिनका आपको पालन करना है। जैसे आप इस साधना को करते हैं, तो आपको सात्विक आहार का सेवन करना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। मतलब शुद्ध शाकाहारी और स्वच्छ भोजन का सेवन आवश्यक होता है। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए
कामुक विचारों और कृत्यों से दूर रहना है और अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना होता है। जैसे नकारात्मक विचार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से बचना आवश्यक है। मित्रों, इसके लिए ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। कोई भी साधना के दौरान बाहरी दुनिया के संपर्क को सीमित करना पड़ता है। आपको अकेले में रहकर इस उपाय को करना है और बाहरी व्यस्तताओं से दूर रहना है। इस उपाय में अनुशासन और नियमितता का पालन करना महत्वपूर्ण है। आपको को निर्धारित समय पर इस उपाय को करना है और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देना है। इस उपाय में सफलता के लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के संदेह या भय से बचना है। मित्रों, दौलत परी को सिद्ध करने की इस उपाय में ये परहेज आपके आंतरिक शुद्धता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए होते हैं, जिससे साधना सफल हो सके। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री लगना है, इन सामग्रियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। तो सामग्री सुन लीजिए। मित्रों, आपको एक सफेद कलर की रुमाल लेना है, 2 गुलाब की पुष्प, 3 छोटी वाली सुपारी, इत्र और भोजपत्र। इन सभी सामग्रियों को जहाँ पर आपको इस उपाय को करना है वहाँ पर रख लेना है और सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध कर लेना है। थोड़ा सा वहाँ जल का सिंचन करके और इत्र छिड़क लें। उसके बाद आपको एक दीपक जला लेना है, धूप अगरबत्ती लगा करके, और रुमाल को दीपक के सामने में बिछा करके उसमें 2 गुलाब के पुष्प और 3 सुपारी रखना है। सुपारी में थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा करके और जो भोजपत्र रखे हैं उस भोजपत्र में इन शब्दों को लिखना है। तो इसे ध्यान से सुन ले। शब्द है परी अलहस्ता काय अलबुकिया। एक बार फिर सुन ले, परी अलहस्ता काय अलबुकिया। इसे लिख करके और रुमाल में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान लगा करके और अपने ध्यान में इस दौलत परी को देखते हुए आपको प्रार्थना करना है कि हे दौलत परी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा यह उपाय सफल हो, मेरी जो भी समस्याएं हैं वह दूर हों। इतना कह करके जो शब्द आप भोजपत्र में लिखे हैं उस शब्द को 51 बार बोलना है। 51 बार बोल करके और उस रुमाल को सभी सामग्रियों सहित बांध करके और जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम के दरवाजा के ऊपर में बांध देना है और आपको सो जाना है। ध्यान रहे कि उस रूम में आपको अकेले सोना है, अपने साथ किसी को भी नहीं रखना है। देखिएगा मित्रों, अर्धरात्रि होने के बाद यह दौलत परी आपके रूम में हाजिर होगी और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी कि बोलो तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर जो भी आपको मांगना है इस परी से मांग सकते हैं, यह तुरंत ही आपको प्रदान करेगी। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह परी एक ही दिन में नहीं आती है, तो इसे आपको 3 दिन तक करना है। मित्रों, यह जितना ही सरल है उतना ही चमत्कारिक उपाय है। इसे एक बार जरूर आजमा करके देखें। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं इस उपाय के माध्यम से दूर होगी। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस उपाय को करें। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर के। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।